अनुराग ठाकुर ने कहा, अगर राहुल गांधी ने कुछ भी गलत नहीं किया तो उन्हें ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ किए जाने के एक दिन बाद वह आज फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश होंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि देश अब जानता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का समर्थन करती है। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ गया है। क्यों डरे हुए हैं राहुल गांधी? अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो उन्हें ईडी को अपना काम करने देना चाहिए। क्या एक पार्टी और एक परिवार के लिए कानून बदलेगा? देश अब जानता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का समर्थन करती है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी संवैधानिक संस्थाओं पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती रही और जो लंबे समय राज किया जिन्होंने देश में और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? क्या जांच एजेंसियां जैसे बाकी भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है, क्या उससे एक परिवार को अलग रखना चाहिए? क्या उस परिवार के खिलाफ जब जांच हो तो दबाव बनाने का काम उन जांच एजेंसियों पर किया जाए? क्या ये लोकतंत्र में शोभा देता है? और जो अपने आप को सबसे पुराना राजनीतिक दल कहते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस में इतनी गिरावट भी आई है, लोगों ने जिनको नकारा है, आज वो लोकतंत्र को बचाने की नहीं, वो 2000 करोड़ की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्लीन चिट देने का काम कौन कर रहा है? रॉबर्ट वड्रा जी, जो स्वयं अपने आप गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं। इनमें से अधिकतर लोग बेल पर हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और जांच एजेंसियों के कामकाज में अवरोध पैदा करना क्या इनको शोभा देता है? ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ये तो लगता है कहीं दाल ही पूरी काली है। The Congress party alleges that you've done political vendetta and targeted opposition leaders. So it's sad to see one of the oldest parties coming to the streets and just to save one family or certain people of a political party. Do you think there should be a separate law for them? Do they hold some position in the society or in the country where there should be a separate law for them? If anyone who is facing the corruption charges, they have to go through some procedures, and the investigative agencies have got some rights to look into the details, call the people for their statements, and there's nothing wrong. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम ANN न्यूज।